संन्यास योग है उसकी व्याख्या करेंगे। गीता का जो 5वां अध्याय है। अर्जुनवाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए बलिवांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भगवान जी तीसरे और चौथे अध्याय में कभी संन्यास को बड़ा बोलते हैं और कभी गृहस्थी को बड़ा बोलते हैं। तो अर्जुन जी को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो फिर वो भगवान को कहते हैं कि इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो आप वो मुझे कहिए। और फिर भगवान जी कह रहे हैं, श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। जो कर्म योग है वो साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, ना किसी को चाहता है, ना किसी से नफरत करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। ऐसा जो कर्म योगी है, जो कर्म करने वाला है, वो सदा सन्यासी ही है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो आदमी राग और द्वेष, अच्छा और बुरे के, जो आदमी इस भेद से, जो आदमी राग अच्छे और बुरे से जो ये भेद है उससे जो आदमी छूट जाता है तो वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को ना कोई बुरा लगता है ना कोई अच्छा लगता है, उसको सब समान लगते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपरयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं। भगवान जी कह रहे हैं संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग जो हैं वो अलग अलग समझते हैं, हाँ, और अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन। मगर जो पंडित होते हैं, हाँ, जिनके पास हाँ ज्ञान होता है, वो उसको अलग अलग नहीं समझते, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। इन दोनों मार्गों में कोई किसी मार्ग में भी चल जाए तो उसका फल क्या मिलता है? परमात्मा ही होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फलस्वरूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को गीता के 5वें अध्याय में श्लोक नंबर है 4, कह रहे हैं 5, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है वही ऐसा ही परम धाम कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फलस्वरूप में एक देखता है, एक समान देखता है, वही यथार्थ देखता है। कर्म योग और ज्ञान योग को पृथक पृथक नहीं समझना चाहिए, ये एक ही है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मैं करता हूं ऐसा इसका अभाव होना, मैं करता हूं इसका त्याग होना बहुत कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है, और जो कर्म योगी भगवान का भजन करता है वो परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रिय को जीत लिया है और विशुद्ध अंत करने वाला है, और अंत करने में गंदगी नहीं है,
तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। जो ये देखता है कि संपूर्ण प्राणियों का जो परमात्मा है वही मेरे हृदय में बैठा हुआ आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ विलिप्त नहीं होता। ऐसा जो कर्मयोगी कर्म करता है, ऐसा ज्ञान विचार की कर्म करता है, तो वो कर्मों के जाल में नहीं फंसता है। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, जो तत्व से भगवान को जानता है उसको सांख्य योगी बोलते हैं। वो तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। वो ऐसा समझता है कि सब जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, अपने हिसाब से खुद काम कर रहा है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता। वो ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। आंखें की जो पलकें हैं ये खुद नीचे ऊपर होती रहती हैं और दिल खुद धड़कता रहता है। हाँ, तो हम इसको धड़काते नहीं है, ये धड़कता रहता है। लीवर अपना काम कर रहा है, गुर्दे अपने काम कर रहे हैं, बाल को हम बढ़ाते नहीं है, बाल फिर भी बढ़ रहे हैं। हाँ, तो सब कुछ खुद हो रहा है। हाँ, तो जो जो ज्ञानी है वो ऐसा समझे कि सब कुछ खुद हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और अशक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। जो पुरुष भगवान को जो भी कर्म करता है वो कहता है भगवान आप करा रहे हो और आपके लिए कर रहा हूं, और उसके फल की इच्छा नहीं करता। वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति, जैसे जो कमल का फूल होता है उस पर जल टिक नहीं सकता, हाँ, तो ऐसे ही पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही उस आदमी को उस पे पाप टिक नहीं सकते, उसको पाप छू नहीं सकता। जो व्यक्ति जो भी कर्म करता है भगवान के लिए करता है, हाँ, उसको कोई पाप नहीं लगता। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मानव बुद्धि और शरीर द्वारा भी शक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो कर्म योगी होते हैं वो ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी शक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हाँ, तो अपनी अंतकरण के शुद्धि के लिए कर्म करते हैं कर्म योगी। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भक्त प्राप्ति स्वरूप शांति को प्राप्त होते हैं। जो कर्म योगी होते हैं वो कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, इसका मुझे फल मिले। जो कर्म योगी होता है वो फल की इच्छा नहीं करता। हाँ, तो ऐसा कर्म योगी को जो है भक्त प्राप्ति शांति को प्राप्त होता है और संकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में शक्त होकर बनता है। और जो संकाम कर्म करते हैं, संकाम कर्म का मतलब होता है कि मैंने कर्म किया उसका मुझे फल मिले। हाँ, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो फल में बंध जाते हैं। उनको उनके कर्मों का पाप और पुण्य का जो फल है उसको उनको अवश्य मिलता है। हाँ, जो क्या करते हैं, जो कर्म करते हैं और कहते हैं कि मुझे कर्म का फल मिले, हाँ, तो उनको फिर कर्म का फल मिलता ही है, अच्छा बुरा उनको अवश्य मिलता है। और यही तो आदमी को जन्म और मरने का कारण है। जन्म और मरण का कारण क्या है? हाँ, यही है जो आदमी कामना करता है, कर्म करता है और कहता है कि मुझे इसका फल मिले। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कर्म करे भगवान के लिए करे और ऐसा समझे कि भगवान ही करा रहा है। अंतकर्म जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वार वाले श्री रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। अंतकरण, जिसका अंतकरण जिसके बस में है, जिसकी इंद्रिय जिसके बस में है, ऐसा जो ज्ञानी है, सांख्य योगी है, ना तो करता हुआ और ना ही करवाता हुआ, नव द्वार वाले शरीर घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर। नव द्वार, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, समझ में आ रहा है ना? 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख, और जो अंदर बाहर हम जाते हैं
हाँ, हमारी 9 इंद्रियां हैं। हाँ, श्री रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अनंत पूर्व सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। हाँ, तो ऐसा समझता है वो कि सब कुछ खुद पे हो रहा है। हाँ, तो फिर वो अनंत पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की और ना ही कर्मों की और ना ही कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं। भगवान जो है, जो परमेश्वर हैं, वो मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना ही कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब ज्ञानी अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान है ना किसी के पाप को देखता है ना पुण्य को देखता है। ना भगवान ना किसी के पाप को देख के खुश और दुख होता है, ना किसी के पुण्य को देख के सुख होता है। हाँ, तो ना भगवान के ऐसी बातों को देखता है। भगवान के लिए सब एक समान है, चाहे पुण्य आत्मा हो चाहे पाप आत्मा हो। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। परंतु जिनका वह अज्ञान, मगर जिनका जो अज्ञान है वो परमात्मा के तत्व ज्ञान, मतलब कि सब में जिसने भगवान को देख लिया है और देखता है। हाँ, जिसने ये जान लिया है कि सब में भगवान है। हाँ, परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसको पता चल गया है और जिसने भगवान को पा लिया है और जिसने देख समझ लिया है कि सब में भगवान है, सब में भगवान है तो मेरे भी भगवान है, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद, जैसे सूर्य सभी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है वैसे ही परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। उसका वो ज्ञान परमात्मा को प्रकट कर देता है। जिसका मन तद्रुव हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रुव हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, जिनका मन बहुत सुखी हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुव हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, और जो परमात्मा में सच्चिदानंद परमात्मा टिके हुए हैं, जो सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, उसमें टिके हुए हैं। ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर, जो ऐसे पुरुष हैं वो ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर, पाप रहित हो जाते हैं। ज्ञान जब आदमी को हो जाता है तो वो पाप रहित हो जाता है और अनुर प्रवृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति कहाँ क्या होता है, उसको परम गति को प्राप्त होता है। ऐसी गति को प्राप्त हो जाता है फिर जिसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। व्या ज्ञानी जन विदा और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी और कुत्ते में और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा व्यक्ति क्या देखता है, और क्या देखता है, चाहे कोई संत हो और चाहे गो हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो और चंडाल में भी समदर्शी होता है। वो आदमी संत में, ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, ये तो अच्छी चीजें हो गई, और कुत्ते में और चंडाल में भी सब में भगवान को देखता है। तो उनमें भी भगवान को देखता है। किसमें? कुत्ते में और चंडाल में भी। उसको भगवान को देखता नहीं, उसको दिखाई देता है। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको सब में भगवान ही दिखता है। उसको लोगों के शरीरों और जानवरों के शरीरों को जो ढांचा है उसको नहीं देखता है। उसको तो यंत्र बोलते हैं, वो तो यंत्र है। और जो यंत्र को चला रहा है परमात्मा, उस ज्ञानी को वही दिखता है, सब में वही परमात्मा दिखता है। जो गांव को, हाथी को, ब्राह्मण को और कुत्ते को चला रहा है वो भगवान, वो सच्चिदानंद परमात्मा। व्या ज्ञानी जन विदा और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। सब में उसी भगवान के दर्शन करते हैं।
जिनका मन समभाव में स्थित है, जिनका मन जो है सम देखता है, सब में एक जैसा देखता है, कोई भी हो, पापी हो चाहे पुण्य आत्मा हो, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जो ऐसा व्यक्ति होता है उसने संसार को जीत लिया है, पूरे संसार को जीत लिया है। हाँ, संसार में कितने देश हैं और कितनी आबादी है, उन सबको जीत लिया है ऐसे व्यक्ति ने, जो सब में भगवान को सम देखता है, जो सब में भगवान को देखता है, कुत्ते में, हाथी में, गौ में, ब्राह्मण में, और कोई भी दुष्ट व्यक्ति हो उसमें भी भगवान को देखता है। ऐसे व्यक्ति ने पूरे संसार को जीत लिया है। मैं नहीं कह रहा, भगवान जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जी गीता में कह रहे हैं। हाँ, गीता का 5वां अध्याय है और 18वां श्लोक है, पढ़ के देख लेना। हाँ, और 19वां श्लोक, 18वां और 19वां श्लोक है। जिनका मन समभाव में स्थित है उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ये 19वां श्लोक है गीता के 5वें अध्याय का। क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, क्योंकि जो भगवान है वो निर्दोष है और सम है, एक जैसा है, इससे वह सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हैं, समझना चाहिए नहीं है। जो सत्य है, जो चेतन स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा में वो स्थित है। कौन? जो सब में भगवान को देखते हैं, कुत्ते में, हाथी में, गौ में, चंडाल में, ब्राह्मण में, संत में, और अच्छे व्यक्ति में और बुरे व्यक्ति में भगवान को देखते हैं। हाँ, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, जो व्यक्ति मनचाहे व्यक्ति को प्राप्त होकर खुश नहीं होता, और अप्रिय को प्राप्त होकर, और जिससे नफरत करता है, वो उसको दिख जाए, मिल जाए तो फिर वो दुखी नहीं होता होकर, वह स्थिर बुद्धि, वह व्यक्ति वो स्थिर बुद्धि होता है जो अपने को मिलकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, और बुरे आए व्यक्ति को, अपने दुश्मन को देख के जिसके मन में दुख नहीं होता, ऐसा व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। वो व्यक्ति संशय रहित होता है, वो ब्रह्म वेता होता है, वो पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव में नित्य स्थित है। ऐसा समझना चाहिए कि वो व्यक्ति भगवान में स्थित है। बाहर के विश्व में अशक्ति रहित अंतकरण वाला साधक, आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान योग में अभिन्न भाव में स्थित पुरुष अक्षयानंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां तथा विश्व के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, ये जो खाने पीने देखने की जो ये विषय हैं, उनसे होने वाला जो भोग है, यथापि विश्व पुरुषों को सुखपूर्वक भासते हैं। वो हम जैसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, खाना पीना, सोना, देखना, सुनना, ये हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। कैसा भी खाने को मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, गधा मिल जाए, चिकन जैसा भी मिल जाए, खाने को तो बड़ा स्वाद आता है, देखने को अच्छे बुरे दृश्य मिल जाए तो बड़ा मजा आता है, और सुनने को किसी की निंदा मिल जाए तो भी बड़ा मजा आता है। ये भोग हम जैसे लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, मगर ये दुख देने वाले हैं, बाद में दुख देते हैं। हाँ, एहसास करना, फील करना। जो ये इंद्रिय तथा विश्व के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यथापि विषय पुरुषों को सुख स्वरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और अनादि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। और ये जो सुख हैं, देखने के, सुनने के, चखने के, बोलने के, स्पर्श सुख, ये सब बड़े अच्छे लगते हैं, मगर अंत में दुख देते हैं। और ये जो है अनित्य हैं, सदा टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। हाँ, जो बुद्धिमान है, जिसके पास दिमाग है, वो इनमें नहीं रमता, वो व्यक्ति इनमें नहीं
फंसता, वो आदमी इनमें मजा नहीं लेता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, जो साधक, साधक माने जो भगवान को पाने की कोशिश करता है, भगवान को पाने के जो मार्ग है उस पर चलता है, उसको साधक बोलते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, इस शरीर का नाश होने से पहले, मरने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यंग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। जो आदमी काम और क्रोध को सहन कर लेता है, सहन कर लेता है, हाँ काम आया तो कर लिया, ऐसा नहीं, आया है तो उसको झेल लेता है, चुप रहता है, बोलता है तो बोलने दे, हावी होता है तो होने दे, मगर चुप रहता है, उसकी बात मानता नहीं है। क्रोध आया मगर वो करता नहीं है, क्रोध को सहन कर जाता है, से उत्पन्न होने व्यंग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योगी किसको बोलते हैं? भगवान ने कहा जो साधक मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले जो काम और क्रोध को सहन कर लेता है, काम और क्रोध को सहन कर लेता है। हाँ, जैसे काम आए और कहे ऐसा करो तो वो करता नहीं है, सुनता है मगर करता नहीं है। क्रोध आता है मगर क्रोध करता नहीं है किसी पे, सहन कर जाता है। हाँ, ऐसी चीजों दोनों को सहन कर लेता है। उस जो वही पुरुष, उस पुरुष को योगी बोलते हैं। हाँ, उस पुरुष को क्या बोलते हैं? योगी बोलते हैं। जो काम क्रोध को सहन कर लेता है, करता नहीं है। मन में काम आया और कर लिया, वो काय का योगी? वो तो भोगी। क्रोध आया और क्रोध कर लिया, गाली दे दी, मार पीट कर ली, तो फिर वो योगी नहीं है, वो भोगी है। और जो इनको सहन कर लेता है, हाँ, मन जो कहता है उस पे नहीं चलता, उसको योगी बोलते हैं। इन काम क्रोध को जो सहन कर लेता है उसको योगी बोलते हैं। और वही व्यक्ति सुखी है जो इनको सहन कर लेता है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में रमण करने वाला है, जो व्यक्ति अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अपनी आत्मा में ही सुख वाला है, हाँ, और आत्मा में रमण करने वाला है, आत्मा में ही चलने वाला है, हाँ, सब में आत्मा को ही देखने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, जो सब में आत्मा को देखता है, सब में परमात्मा को देखता है। गाय, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, चंडाल, हाँ, पापी, हाँ, पुण्य आत्मा, सब में भगवान को देखता है। हाँ, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, पारब्रह्म परमात्मा है, उसके साथ एक ही भाव को प्राप्त है। ऐसा व्यक्ति भगवान के साथ है और वही भगवान है। हाँ, तो वो व्यक्ति शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति शांत हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कौन व्यक्ति? जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके संशय, जिनके सब डाउट हैं जो वो ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है, जो सभी लोगों के जो हैं प्राणियों के हित में रहता है, इनका हित कैसे हो, ऐसा व्यक्ति है। और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा स्थित है, और जिसने अपने मन को जीत लिया है और वो परमात्मा में टिका हुआ है, उसका मन, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, जो काम क्रोध से रहता है, जो काम क्रोध के वश में नहीं होता, जीते हुए चित्त वाला है, जिसने अपने चित्त को जीत लिया है, अपने मन को जीत लिया है, वह परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिधर देखता है उधर उसको परमात्मा ही दिखता है।
काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को सब ओर से भगवान ही दिखता है, शांत परमात्मा उसको सब ओर से दिखता है। किसको? जिससे जो काम क्रोध से रहित है और जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसको पूरा संसार परमात्मा में दिखता है और सब जहां शांति ही शांति दिखती है। बाहर के विषयों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर नेत्रों की दृष्टि को भगुटी के बीच में स्थित करके तथा नाष्टा के विचरने वाले प्राणों पर अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। कौन मुक्त है? जिस मुनि ने भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्ति है। हाँ, तो अंतिम श्लोक में गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक जो है 29वां, उसमें कह रहे हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला। जो मेरा भक्त है उसको सब पता है कि भगवान ही सब भोग रहे हैं। हाँ, संपूर्ण लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणी का सुहृद। हाँ, जिनको पता है कि सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं और संपूर्ण लोगों के वो ईश्वर हैं और सब भूत प्राणियों के वो क्या है? अपने हैं और स्वार्थ रहते हैं। भगवान स्वार्थ रहता है। भगवान को कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, और भगवान दयालु हैं और प्रेमी भी हैं। ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो ऐसा व्यक्ति तत्व से भगवान को जान लेता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। क्या जान लेता है? जिसको पता है कि सब कुछ करने वाला भगवान है और सब लोगों का ईश्वर भगवान है और जितने भी भूत प्राणी हैं, जितनी भी दुनिया है, भगवान उनका अपना है और भगवान जो है वो स्वार्थ रहता है और भगवान बड़ा दयालु है और भगवान सबसे प्रेम करने वाला है। सबको प्रेम करता है, सबको, पाप आदमी को भी और पुण्य आत्मा को भी, पापी आत्मा को भी और पुण्य आत्मा को भी। ऐसा तत्व से जानता है और ऐसा जो तत्व से जानता है, बल्कि जो जानता है कि ऐसा भगवान सब में है। जो भगवान है जो आत्मा रूप से सब में बैठा हुआ है, ऐसा जानता है। हाँ, तो जो ऐसा जान लेता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। वो व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ये था 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग।